हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, होम साइंस क्लास 10 का चैप्टर 2 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देख लिया है। बचत क्या है, देखिए कितने बार रिपीट हुआ है, मल्टीपल बार रिपीट क्वेश्चन है। पारिवारिक आय क्या है, तो क्या है, पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो धनराशि शेष रह जाती है वह बचत कहलाती है। बचत ने क्या, बचत कहलाती है। क्या कह रहा, पारिवारिक आय में से, मान लीजिए हमारी पारिवारिक आय क्या हुआ, मान लीजिए हम 1,000 रुपये महीना कमाते हैं। पारिवारिक आय की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के व्यय करने के उपरांत हम मान लीजिए 1,000 रुपये कमा रहे हैं, हमारी खर्च कितने में चल गए, 8,000 रुपये में। कितने बचे, 800 रुपये। कितने बचे, 200 रुपये। अब ये खर्च करने के बाद जो शेष 200 रुपये बचा, ये क्या है, बचत कहलाएगी। प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय में क्या अंतर है। प्रत्यक्ष आय वेतन आदि के रूप में होती है, जबकि अप्रत्यक्ष आय सुविधाओं, बिना किराए का मकान, निःशुल्क चिकित्सा एवं शिक्षा आदि के रूप में प्राप्त होता है। हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई आईएएस है, ठीक है, तो आईएएस है, उसका वेतन क्या हो गया, डायरेक्ट इनकम हो गया, यानी प्रत्यक्ष हो गया, और उसको मकान मिली, गाड़ी मिली, ड्राइवर मिला। ये सारी सुविधाएं क्या हो गई, इनडायरेक्ट हो गई, मतलब अप्रत्यक्ष हो गई। डाकघर में बचत खाता खोलने से क्या लाभ होता है, समझाइए। डाकघर में बचत खाता खोलने का लाभ निम्नलिखित है। क्या है, बचत की आदत को प्रोत्साहन मिलता है, जमा धनराशि सभी प्रकार से सुरक्षित रहती है, व्यक्तिगत तथा संयुक्त खातों पर निर्धारित दर से वार्षिक ब्याज मिलता है। बचत के 4 उद्देश्य लिखिए। सॉरी, बचत के 4 उद्देश्य क्या क्या हैं। वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा, सही बात है। बच्चों के विवाह में सहायता, आकस्मिक संकटों का सामना, आकस्मिक मतलब अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाना, अचानक कोई भी काम पड़ जाना। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होना, सामाजिक प्रतिष्ठा मतलब हमारे घर में 2 व्हीलर थी, हमने 4 व्हीलर ले लिया, हमारे घर में कूलर था, हमने उसकी जगह एसी ले लिया, तो क्या हो गया, सामाजिक प्रतिष्ठा हमारी बढ़ गई, हमारे घर का स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर हो गया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से आप क्या समझती हैं। यह योजना 1964 ईस्वी में आरंभ की गई थी। इसमें पारिवारिक बचत को एकत्रित कर विभिन्न उद्योगों में लगाया जाता है। लाभांश यूनिट धारकों के मध्य वितरित कर दिया जाता है। बैंक में धन रखना क्यों अच्छा माना जाता है, या बैंक में बचत खाता खोलने के क्या लाभ हैं। बैंक में बचत खाता खोलने के निम्नलिखित लाभ हैं। जैसे धन पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है, धन सरलतापूर्वक जमा किया व निकाला जा सकता है, चेक की सुविधा उपलब्ध होती है, जमा धनराशि पर भी ब्याज मिलता है, एटीएम एवं ई बैंक की सुविधा उपलब्ध है। बैंक के कार्य लिखिए। बैंक के कार्य क्या हैं। बैंक विश्वव्यापी मुख्य वित्तीय व व्यावसायिक संस्थाएं हैं। ये धन के लेन देन का कार्य उच्च स्तर पर करते हैं। हम यहाँ अपनी बचत का धन जमा भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ऋण भी ले सकते हैं, बैंक से लोन भी ले सकते हैं। पासबुक की उपयोगिता क्या है, बताइए। पासबुक में दिए गए विवरण से व्यक्ति को अपने खाते में हुए समस्त लेन देन तथा ब्याज आदि की सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। चेकबुक की क्या उपयोगिता है, कितने बार रिपीटेड है, देख सकते हैं आप खुद। चेकबुक रखने के क्या लाभ हैं। बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई चेकबुक के माध्यम से धन का लेन देन सरल एवं सुरक्षित हो जाता है। एक नगर से दूसरे नगर तक धन को भेजना भी संभव हो जाता है। चेक कितने प्रकार के होते हैं। चेक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन। साधारण चेक, उपहार चेक, ट्रेवलर चेक। उपहार चेक कितने का होता है, 21 रुपये का। वाहक चेक किसे कहते हैं, इसका लाभ बताइए। वाहक चेक उस चेक को कहते हैं जिसे ले जाकर कोई भी व्यक्ति बैंक से नगद राशि ले सकता है। इस प्रकार का चेक अपने किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति को देकर बैंक से धन निकलवाया जा सकता है। उपहार चेक किसे कहते हैं।
उपहार चेक 21, 51, 101 तथा 151 तक की राशि के होते हैं तथा जन्मदिवस, विवाह आदि शुभ अवसरों पर भेंट किया जाता है। खैर अब तो 151, 101 का जमाना गया। ट्रेवलर चेक से आप क्या समझती हैं या ट्रेवलर चेक की उपयोगिता क्या है? बैंक में धन जमा कर ट्रैवलर चेक प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रायः 50, 100 या 1000 के होते हैं। ये देश के किसी भी शहर में जहाँ पर जारीकर्ता बैंक की शाखा है भुनाए जा सकते हैं। भुनाए मतलब भजाए जा सकते हैं। यात्रा आदि में धन सुरक्षित ले जाने का ये उपयुक्त माध्यम है। प्रश्न है, 15 धोखाधड़ी से बचने के लिए किसी प्रकार का चेक दिया जाना चाहिए। उत्तर, धोखाधड़ी से बचने के लिए, अच्छा इसी में प्रश्न हो गया, बचने के लिए रेखांकित चेक दिया जाना चाहिए। रेखांकित चेक किसे कहते हैं? किसी खाता धारक द्वारा जारी वह चेक रेखांकित चेक कहलाता है जिसके बाईं ओर उसके द्वारा दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाती, समानांतर मतलब समान रेखाएं खींच दी जाती हैं। इस चेक का पैसा प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। इस चेक का नकद भुगतान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार रेखांकित चेक क्या होगा? रेखांकित चेक द्वारा लेन देन सुरक्षित माना जाता है। जीवन बीमा से क्या लाभ है? जीवन बीमा के अंतर्गत बीमा धारक को दोहरा लाभ प्राप्त होता है। बीमा अवधि के मध्य दुर्घटना में अथवा बीमारी से बीमा धारक की मृत्यु हो जाने की दशा में नामांकित को आर्थिक सुरक्षा के रूप में बीमा को धनराशि मिल जाती है, जबकि बीमे की डाकघर के किन्हीं दो बचत योजनाओं का नाम लिखिए। क्या है? बचत खाता योजना, संचयी सावधि जमा खाता। मितव्ययिता से क्या तात्पर्य है? सोच समझकर उचित कार्य में कम से कम व्यय करना मितव्ययिता कहलाती है। मतलब कंजूसी भी ना हो ज़्यादा और ज़्यादा फिजूल खर्ची भी ना हो। कोई दो बचत योजनाओं के नाम लिखिए। किसान विकास पत्र योजना और राष्ट्रीय बचत पत्र योजना। आय कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अभी ऊपर समझाए थे। प्रत्यक्ष मतलब क्या हो गया? IAS है, उसे सीधे नौकरी मिली, उसका वेतन क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो गया। और अप्रत्यक्ष, गाड़ी, ड्राइवर, मकान। बैंक कितने प्रकार के? बैंक के खाते दो। कौन कौन? चालू और बचत खाता। चालू और बचत खाता। आय के साधन लिखिए। पारिवारिक आय के संभावित साधन है वेतन, पेंशन, दैनिक मजदूरी, कृषि, व्यापार, व्यवसाय, घरेलू उद्योग, धंधे, पशुपालन, ब्याज, उपहार तथा कुछ अन्य स्रोत।